ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा मैटर मिला मुझे, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। आज एक दीदी आई थी मेरे पास, जिनकी शादी को कुछ टाइम ही हुआ है, करीब 3 से 4 महीने। उन्होंने मुझसे पूछा कि कविता एक बात बताओ, हम लड़कियों का अपना घर कौन सा होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो कहती हैं, मैंने अक्सर देखा है ये 6 महीनों के अंदर अंदर हम जहाँ पैदा होते हैं, पले बढ़े पढ़े लिखे, हम उनके अकॉर्डिंग चले, उनके सारे नियमों को फॉलो किया, फिर भी हमें ये बोला जाता है कि भाई तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, दूसरा का घर बसाना है और तुम पराए घर की हो, दूसरों की अमानत हो। राइट। हमने कहा हाँ, शायद बोला जाता है। इसके बाद जब हम शादी करके अपने पति के घर जाते हैं तो वहाँ पे जब कुछ इम्पोर्टेंट मैटर होता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है, तो वो हमारे सामने नहीं लिया जाता। बोला जाता है अरे उसके सामने बात मत करो, वो तो पराए घर से आई है। ठीक है। तो हम जहाँ पैदा हुए वहाँ बोला जाता है तुम पराया धन हो, पराए घर की अमानत हो। जहाँ हमको जाना है वहाँ बोला जाता है कि तुम तो पराए घर से आई हो। तो हमारा अपना घर है क्या? हमने अपने दोनों घरों को खुद से ज़्यादा प्यार किया, खुद से ज़्यादा सजाया संवारा, हमेशा संभाल के रखा, रिश्तों को जोड़ के रखा। ठीक है। जो सपने हमारे अपनों को कष्ट देते थे, दुख होता था उनको, तो हमने अपने सपनों की कुर्बानी भी उनके खुशी के लिए दे दी। फिर भी इतना त्याग करने के बाद हमारा अपना घर क्यों नहीं? जबकि इस दुनिया में रिवाज ये है कि सृष्टि के निर्माता सिर्फ नर नहीं, नर नारी हैं। राइट। रिश्ता 2 लोगों के बीच होता है, प्यार 2 लोगों के बीच होता है, जिम्मेदारी दोनों लोगों के ऊपर दी जाती है निभाने की। यहाँ तक कि इस दुनिया में हमें लाने वाले भी 2 लोग ही लाते हैं, कोई सिंगल पर्सन तो नहीं लेके आता। और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी दोनों को दी जाती है। तो जब ऐसा है कि औरत का कोई अपना घर नहीं होता, तो फिर उसे चिकनी चुपड़ी बात क्यों की जाती है कि सब तुम्हारा ही तो है। फिर एक ना दिन आप अपनी औकात दिखा देते हो, पति बोलता है निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर रह। और बाप बोलता है बेटा शादी ब्याह कर दिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो होगा। तो क्या आप सब भी मानती हैं ये सारी बातें? जितनी भी माताएं बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मैं यही कहूँगी, जितने भी प्यार के झमेले में, शादी के झमेले में पड़े हो, मानती हूँ ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले आप खुद का एक अपना पर्सनल घर ज़रूर बना लीजिए, ताकि जब आपको पति के घर से परेशानी हो, पिता के घर से परेशानी हो, तो आप अपने घर में आके सुरक्षित चैन से रह सकें, किसी के नियमों को फॉलो ना करना पड़े। आप ही खुद की अपनी ज़िंदगी है, आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, तू मैं से आज़ाद रहिए। अपना पर्सनल बैंक बैलेंस भी बनाइए, ताकि पति के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैंने सही कहा या गलत, ये मैं आपसे राय जानना चाहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बेटे और बेटी में बराबर का हक है, ये कहा जाता है। बहुत से घर हैं जहाँ ये नहीं होता, बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वैसे ही हर घर में औरत की वैल्यू बराबर नहीं है। कहने के लिए इंसान बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकलती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सोचिएगा ज़रूर।